हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपने अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। अगर शुरू कर दी है तो कमेंट करके अभी बता दो, नहीं शुरू की है तो भी बता दो यार, क्यों नहीं शुरू की आपने। बहुत सारे बच्चों ने शुरू कर दी है और आपको शुरू कर देना चाहिए मेरे दोस्त। मैं हूं उमानाथ पांडे, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर, और वो मैटर क्या है आपने थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, ये सब कुछ मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैंने अपडेट्स ली हैं अपने सोर्सेज से और बहुत कुछ बताऊंगा यार। वैसे तो अभी फ़िलहाल ये कंडीशन है कि कंफर्म ही नहीं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एंड आई विश कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाए। क्यों कैंसिल हो जाए? क्योंकि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। इन केस जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होते दिख रहे हैं, और एग्ज़ाम्स हो गए तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल अभी जो डिसीज़न है वो 3 लोगों के पास में है। पहला डिसीजन राज्य सरकारों के पास में है कि वो अपने बोर्ड का एग्ज़ाम करवाएंगे, क्लास 12 का कि नहीं करवाएंगे, क्लास 10 का भी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है। दूसरा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या ना हो। तीसरा, इन सब के ऊपर बैठा है सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, जो ये डिसाइड करेगा कि आप लोग एग्ज़ाम करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जिसके बारे में पिल दाखिल हुई है, सुनवाई होने वाली है, फाइनल डिसीजन आने वाला है, और इस तरीके से जो कुछ भी निर्णय आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। और बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। क्यों शुरू कर दी होगी उसके भी कारण हैं, क्योंकि जब अभी मीटिंग हुई थी तो ज़्यादातर राज्य सरकारें इस बात पे सहमत थी कि एग्ज़ाम्स हमें करवाना है, और उन लोगों ने जिन्होंने विरोध किया था उनको 25 मई तक का टाइम दिया गया था कि आप अपनी अपनी सजेशंस भेज दो, डिसीजन हम बाद में देंगे। तो डिसीजन तो एक आध 2-4 दिन में आ ही जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से पता चल रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे। कैसे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा या टफ आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव भी उसमें शामिल रहेगा, ओएमआर बेस्ड होगा या आपको लिखना पड़ेगा, स्कूल वाले पेपर बनाएंगे या आपके बोर्ड वाले पेपर बनाएंगे, कॉपी स्कूल वाले चेक करेंगे तो क्या उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, पेपर कहाँ होंगे, स्कूल में होंगे या दूसरे स्कूल में देना पड़ेगा, जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनका क्या होगा, अगर स्कूल में होंगे तो क्या कुछ ऐसे वैसे हो सकता है, क्या कुछ फ़ायदा इसका मिल सकता है, कॉपी चेकिंग में क्या कुछ हो सकता है, क्या स्कूल वाले कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटीज़ आपको ध्यान में रखनी होंगी, पेपर 90 मिनट का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बहुत सारी बातें इस एक वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे दोस्त, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। बीच में छोड़ोगे यार तो सूचना अधूरी रहेगी, और अगर बीच में कमेंट करके कुछ पूछोगे आगे हमने बताया होगा तो मैं शायद उसका आंसर भी नहीं दूंगा। बहुत सारे आंसर मैं नहीं देता इसलिए क्योंकि मैंने उस चीज़ को बताया होता वीडियो में और आप उसको पूरा देखते नहीं पूछते हो। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरे दोस्त कि पेपर बनाएगा कौन? आपके बोर्ड वाले बनाएंगे या आपके गुरुजी लोग बनाएंगे जिन्होंने आपको साल भर पढ़ाया है? तो बच्चों, इसके बारे में मैंने पूछा। एक स्कूल वाले पेपर नहीं बनाएंगे, बोर्ड वाले पेपर बनाएंगे। ऐसा इसलिए है ताकि जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो ऑल ओवर इंडिया सेम रहे। ऐसा ना हो कि किसी स्कूल वाले हलवा पेपर बना के दे दें और बच्चे 90 मिनट की बजाय 10 मिनट में पेपर सॉल्व करके बैठ जाएं। किसी स्कूल वाले जो अच्छे हैं भाई, जो फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड, वो टफ पेपर बनाएं, तो जहाँ का पेपर टफ बन गया वहाँ के बच्चों का तो नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो स्कूल वालों को पेपर बनाने देंगे, बोर्ड वाले पेपर बना करके भेजेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों को देखो, उन्होंने कहा कि ले जाओ कॉपी पेन पेपर सब कुछ ले जाओ, घर पे बैठ के लिखो भैया, बाद में सबमिट कर देना, और एग्ज़ाम सब बाद की बातें हैं, पहले आपकी लाइफ है। सभी लोगों को यही करना चाहिए था, सीबीएसई को भी, आईएससी को भी, लेकिन पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी मीटिंग वर्चुअल होती है, बच्चों को स्कूल में बुलाया जाना जरूरी है। व्हाट एवर इज़ द केस, हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, हम वही कर सकते हैं जो इनका डिसीजन होगा। वी आर द पब्लिक, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। चलो तो बात करते हैं कि बनाएगा कौन। ये क्लियर हो गया ना, स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, मतलब आपकी नहीं चलने वाली कि सर ये वाला क्वेश्चन मत दीजिएगा, सर ये वाला आपने नहीं पढ़ाया था, या टीचर कहते हैं सर अरे बेटा ये वाला कुछ चैप्टर हम नहीं समझा पाए थे, छूट गया था ना, इसका क्वेश्चन नहीं देंगे, ये वाला मत पढ़ना। ऐसा नहीं है, पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। पेपर बोर्ड वाले बनाएंगे। कितना बड़ा बनेगा? सर 90 मिनट का पेपर आएगा बच्चों। अब
सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उस 90 मिनट्स में क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने होंगे और क्वेश्चंस होंगे किस तरीके के। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि 90 मिनट्स में क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने होंगे। देखो, दो तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स हुए हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स हैं, 70 की थ्योरी है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 20 का इंटरनल असेसमेंट था, जैसे आपके लैंग्वेज वाले हो गए या मैथ्स ही हो गया। 20 आपको इंटरनल असेसमेंट में मिला होगा, 80 का पेपर आपको थ्योरी का देना था। तो जो बात पता चली है वही कि जितने मार्क्स का पेपर रहा होगा उतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। समझ गए? मतलब जितने नंबर थे आपके उतने क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट में सॉल्व करना होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, 80 क्वेश्चंस मैथ्स के हम 90 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा 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 शांत रहो यार। अभी IBPS PO की परीक्षा दोगे, किसी भी चीज़ की बैंक की परीक्षा दोगे, किसी भी SSC की परीक्षा दोगे यार, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं मेरे भाई। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, कभी कभी तो 120 क्वेश्चन दे देते हैं। वहाँ कैसे सॉल्व करोगे? अब आप कहोगे सर वो तो वनडे एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है। भाई मेरे यहाँ भी वो इस बात को समझते हैं कि आपको इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने इस चीज़ की तैयारी नहीं की है, तो आपको कोई ऐसा पेपर नहीं थमा देंगे कि भैया 90 मिनट में आप 80 क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ। इजी क्वेश्चन होंगे यार, क्यों परेशान हो इस बात को लेकर के? मतलब IAS नहीं बनाने जा रहे आपको, बच्चे हो उनको भी इस बात की समझ है, स्टैंडर्ड का ही पेपर बनाएंगे। तो इतना तो जान लो कि जितने क्वेश्चंस आपके हैं उतने ही मार्क्स का, मतलब जितने मार्क्स हैं उतने ही क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है भाई, ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी बातें मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। मेरे दोस्त कहीं से पता चली हैं, हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात की है और भी कुछ लोगों से बात की है, तब मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है भाई, हैं? बहुत सारी बातें आप हमारी नहीं मानते हो, घर वालों की नहीं मानते, तमाम बच्चे मेरी क्या मानेंगे, लेकिन अगर आप मान रहे हो तो इसको देख लो, समझ लो। तो अब तीसरी बात आई कि भैया सर पेपर इजी आएगा या टफ आएगा? तो देखो बच्चों, अभी आप CBSE का स्टैंडर्ड देखो। मैं CBSE की बात बार बार कर रहा हूँ, हर एक बोर्ड का अपना अपना स्टैंडर्ड है। वो आपको क्या लगता है कि अगर आपने साल भर पढ़ाई की है और पेपर भी वो 90 मिनट्स का दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का दे रहे हैं, तो क्या हलवा पेपर उठा के दे देंगे? पॉसिबल ही नहीं है यार। आप इनका पिछले सालों का स्टैंडर्ड जाओ देख लो, फिजिक्स का देख लो, मैथ्स का देख लो, केमिस्ट्री का देख लो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इन सारे पेपर्स को देखो ना, इन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। इवन फिजिक्स का पेपर जाओ देख लो, लगातार कई सालों से बच्चे करें, पता नहीं कहाँ से आ रहा है और इनका स्टैंडर्ड उससे डाउन नहीं जा रहा है। तो बेटा पेपर तो स्टैंडर्ड का ही आएगा और इसी वजह से ढंग से पढ़ करके जाना, डीप में पढ़ करके जाना। पेपर चूंकि इन्हें बनाना है तो स्टैंडर्ड को ये डाउन नहीं करेंगे और इसी वजह से तो खुद पेपर बनाएंगे। अगर स्कूल वालों के हाथ में सौंप देते ना, तब तो हलवा क्वेश्चन उठा करके दे देते कि बताओ गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, ग्रेविटी किसने खोजा था। खैर जो भी हो, स्टैंडर्ड मान करके जाना कि स्टैंडर्ड पेपर रहेगा। इजी आ गया तब तो यार बल्ले बल्ले है, हैं? अच्छा बताओ, इजी चाह रहे हो या हार्ड पेपर चाह रहे हो? किस तरीके की तैयारी है तुम्हारी? कमेंट में ज़रूर बताना हमें, अभी तुरंत लिख दो कि इजी पेपर चाह रहे हो, मॉडरेट चाह रहे हो, यार बहुत टफ चाह रहे हो, कितनी तैयारी है ये आपका शो करेगी। चलो ठीक है। तो पेपर तो यार स्टैंडर्ड ही आएगा, जितने का भी आएगा। अब एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे, मतलब सभी लोग 4 ऑप्शन वाले रहेंगे या कुछ वेरी शॉर्ट भी रहेंगे? क्या सर रीजनिंग और असर्शन वाले भी क्वेश्चन आएंगे? तो बच्चों जो आपका सेक्शन ए वाला पेपर होता है ना, सेक्शन ए होता है आपका पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लगभग पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट में। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, भले ही उसमें विकल्प ना दिया हो। समझ रहे हो ना इस बात को? जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया गति के नियम किसने दिए थे, या जो केपलर के नियम थे किससे संबंधित थे, या बर्नौली का थ्योरम क्या था। आप कह रहे हो कि सोच रहे होंगे सर यार ये क्या यार फिजिक्स की बातें कर रहे हैं, सर बायोलॉजी के टीचर हैं। तो मैं फिजिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी स्ट्रीम वाले हैं, जो साइंस के जितने भी स्ट्रीम हैं सभी लोग फिजिक्स पढ़ते हैं और मुझे यार फिजिक्स कहाँ आती जाती है। खैर, तो ये क्वेश्चन जो है ना, एक ही वर्ड का आंसर होता है इनका। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पूछ लिया कि सेल की खोज किसने की थी, चलो बायोलॉजी का क्वेश्चन ले लिया हमने, तो सेल की खोज किसने की थी, आप क्या बता दोगे यार? एक ही वर्ड तो लिखोगे, उस साइंटिस्ट का नाम ही तो लिखोगे, उसके इधर उधर अगर कुछ भी लिखा तो गलत। तो ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने IAS-PCS वाला कभी पेपर देखा है? नहीं देखा तो कभी देखना, उसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब रीजनिंग और असर्शन टाइप के भी होते हैं, और जो आपके क्वेश्चन पेपर होते थे उसमें भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। तो जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी पूछे जा सकते हैं, और वो भी उनका उत्तर क्या होगा, 1 या 2 वर्ड का होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, भले वो छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, 1 या 2 नंबर वाले ही होंगे, मतलब 1 या 2 शब्द वाले ही होंगे। और ये सारे तरीके आपके पेपर के हिसाब से आपके पैटर्न में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस
बहुविकल्पीय टाइप के होंगे जिसमें आपको गोला बनाना होगा। अब अगर सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय हो गए तो फिर क्या होगा? उस कंडीशन में आपको OMR सीट पे एग्ज़ाम दिलवाया जा सकता है, लेकिन चूंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे होने की संभावना नहीं है, इस वजह से आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दूसरे का बी, तीसरे का असर्शन बेस्ड ए। असर्शन भी तो बहुविकल्पीय टाइप का ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। OMR बेस्ड नहीं होगा जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। हो सकता है बाद में अपनी प्लानिंग कोई बदल दे, कोई बोर्ड वाले किसी बोर्ड में OMR बेस्ड करवा लें। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैं अभी आगे और भी एक्सप्लेन करूँगा। तो वो क्या होगी, एक सीट हो सकती है आपको मिले, मतलब इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पाई, जिसमें क्वेश्चन नंबर पड़ा हो पहले कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 70, 80, 90 है, जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर पड़ा हो और उसमें ऑप्शन ए या बी या सी लगा हो, उसमें आपको टिक लगाना हो या उसमें बॉक्स बना हो जिसमें आपको आंसर लिख देना हो। इस तरीके का भी प्लानिंग कुछ बोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। चूँकि कॉपी CBSE के टीचर्स करेंगे अपने स्कूल में इवेलुएट, जो बच्चे अपने स्कूल में एग्ज़ाम दिए उनकी कॉपी वहीं के टीचर इवेलुएट करेंगे, तो OMR बेस्ड होने की तो कोई बात ही नहीं। OMR बेस्ड में क्या होता है, पन्ने को OMR वाली मशीन में डाला, OMR रीडर में डाला और उसने फटाक से 1 सेकंड में आपके सारे क्वेश्चन को चेक कर लिया। तो चूँकि सारे स्कूलों में OMR रीडर होगा ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा सारे स्कूलों में होगा, इसलिए OMR बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको कॉपी में लिखना होगा। टीचर्स आपके मैनुअली चेक करेंगे, उसके लिए उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा। तो यार इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब एक बात है ना कि स्कूल में एग्ज़ाम होगा, किस स्कूल में होगा, अपने कि दूसरे में? बगल वाले में तो नहीं भेज देंगे। तो बेटा सभी लोगों को अपने स्कूल में एग्ज़ाम देना है, जितने भी रेगुलर बच्चे हैं, इसमें संदेह मत रखिएगा। होम एग्ज़ाम हो गया है सबका, चाहे सेंटर बनता था नहीं बनता था, अपने स्कूल में एग्ज़ाम दोगे यार। और इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, अपने स्कूल में जाने का, बैठने का, क्लास सीट देखने का मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होगा। जो रेगुलर बच्चे हैं, जो प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले हैं, इंप्रूवमेंट वाले हैं, एडिशनल वाले हैं, पत्राचार वाले हैं, वो सोचेंगे सर हमको कुछ नहीं बता, यही बता दे रहा हूँ बच्चों, यही सुन लो। आपने एग्ज़ाम सिटी भरा था ना, फॉर एग्जांपल आप प्रयागराज में रह रहे हो और आप चले गए सुल्तानपुर, आपने सुल्तानपुर का एग्ज़ाम सिटी भरा, सुल्तानपुर में कोई स्कूल वो सेलेक्ट करेंगे और वहीं पे बुला करके आपका पेपर दिलवा देंगे। आपने सिटी भरा है, उसी सिटी के किसी स्कूल में होगा, किस स्कूल में होगा ये आप अभी नहीं जान पाओगे। एक और बात कि सर स्कूल में होगा तो कुछ फ़ायदा मिलेगा। अरे मेरे भाई, स्कूल में होने का इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। जब आप स्कूल में जाओगे, अपनी वो सीट देखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, अपने स्कूल के अपने क्लास में डर नहीं लगेगा, अपने स्कूल के इन्विजिलेटर्स होंगे उनसे डर नहीं लगेगा, फेमिलियर रहोगे। नहीं तो पता नहीं यार, हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे दूसरे स्कूल में गए, दूसरे स्कूल में जाने से ही आधा मिट्टी पलीत हो जाती थी। अरे हाँ, स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम देने आए। और जब कोई खुर्रम खां आ जाता था भैया, तुर्रम खां आ जाता था, ए गर्दन मत हिलाना बच्चों, नहीं तो काट डालूंगा, कॉपी फाड़ दूंगा, अभी रिस्टिकेट कर दूंगा। अरे यार 2-4 शब्द बोलता था, इधर पता नहीं हालत पतली हो जाती थी। तो जब दूसरे स्कूल में जाता है, इन्विजिलेटर्स भी टाइट मिल जाते हैं, तो आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे डाउन हो जाता है। ये सब कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो एक तो ये बात फ़ायदे की है। दूसरी है यार, अब आप जो सुनना चाह रहे हो ना हमसे, मैं जान रहा हूँ क्या सुनना चाह रहे हो कि सर अरे ये तो आपने बताया ही नहीं सर कि सर कुछ स्कूल वाले कर पाएंगे कि नहीं। बच्चा देखो, ये इसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अभी जैसे ही हमें उसके बारे में सूचना मिलेगी, सर्कुलर वगैरह मिलेगा, हम बताएंगे आपको कि मतलब इन्विजिलेटर्स आपके स्कूल वाले रहेंगे कि नहीं। लेकिन एक बात कंफर्म मानना, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा उस सब्जेक्ट के टीचर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म है। पेपर समझाने के लिए हो सकता है प्रिंसिपल उनको भेज दें, एग्जाम कंट्रोलर भेज दें, लेकिन उसके लिए भी बहुत टाइट प्रावधान होता है, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। और यार कोई खुद अपने घर में चोरी कराना चाहेगा तो दूसरा कौन रोक सकता है उसे। तो भैया अपने ही घर में होना है तो भाई करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल अपना स्टैंडर्ड इतना डाउन करेगा कि वो उल्टी सीधी कोई काम करवाएगा। अपनी इमेज की सबको होती है भाई, एफिलिएशन रद्द हो सकता है, जुर्माना लग सकता है, FIR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर बात लीक हो गई कुछ, तो ऐसा कुछ वो करवाएंगे नहीं। और यार कॉपी चेकिंग में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना मेरे भाई, क्योंकि मार्किंग स्कीम आता है CBSE का या अपने बोर्ड का, उसी के हिसाब से कॉपी चेक करनी होती है। अगर किसी की कॉपी गलत मिल गई, स्कूल पे जुर्माना हो जाएगा। भाई ये टीचर्स को कम कहते हैं ना, स्कूल वालों पे ठोक देते हैं। समझो इस बात को कि टीचर्स पे तो जो कुछ करना है, स्कूल वालों पे जुर्माना ठोक देते हैं। तो स्कूल वाला जब भी किसी को कॉपी चेक करने भेजता है, भैया कॉपी सही चेक करके आना, नहीं तो तुम्हीं से वसूलेंगे। टीचर की तो हालत टाइट, भैया हम गलती काहे करें, जितना जिसने लिखा उतना उसको दो। लेकिन यार अब आप ये सोच रहे हो कि सर मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया, सर जी हमारे भर दें, हमको आंसर दे दें। भैया वो आप जानो, आपके सर जी जाने, कैसे करेंगे यार वो सब अपना खुद से मैनेज करना। अपने स्कूल में हो रहा है, आप खुद सोचो, आपके घर में मिठाई बनी है, आप ही पहरेदार हो यार, 2-4 रसगुल्ला तो खा ही सकते हो, खाना मना है। ठीक है, तो ये तो हुआ अपने स्कूल में होने की बात।
आपको ड्रेस में स्कूल जाना होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो प्राइवेट कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं वो नॉन ड्रेस के फॉर्मल, बिना ड्रेस के किसी भी फॉर्मल में जा सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिक्योरिटी पूरी रहेगी, एक कमरे में 6 बच्चों से ज़्यादा बैठाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, दूरी रहेगी, सैनिटाइजर रहेगा, मतलब ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अब आप लोग पक रहे होंगे, सोच रहे हैं सर क्या क्या बता रहे हो सर, ये सारी बातें तो हमें बहुत पहले से पता है। डेट शीट के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। 15 जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और 26 अगस्त तक चलेगा बच्चों, ये बात कंफर्म है। CBSE की जो प्लानिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ISC वालों की प्लानिंग जल्दी पता चलेगी तो मैं बता दूंगा। इतनी सारी बातें हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा टेंशन कम हुआ होगा, लेकिन टेंशन तो बढ़ गया होगा। आपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी की, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का आ गया, क्वेश्चन कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, टू द पॉइंट लिखना होगा, पॉइंट से इधर उधर हटोगे आंसर गलत हो जाएगा। भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रियलिटी क्या है। अरे न्यूज़ वूज़ के चक्कर में मत पड़ो यार, ये न्यूज़ वूज़ जो भी होगा देखा जाएगा, तैयारी पे फोकस करो। 1.5 महीने आपके लिए ऐसे हैं ना कि अगर इन 1.5 महीनों में आपने गड़बड़ी कर दी मेरे दोस्त, तो आने वाला फ्यूचर बेकार जा सकता है। कैरियर के लिए जिसकी तैयारी कर रहे हो, परसेंटेज कम रहेगी, वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। पढ़ाई करना मेरे दोस्त, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करके हमें बताना। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा ईमेल ID दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के ईमेल कर देना हमें कि कोई सर प्रॉब्लम हो रही है। हमारा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, हमारे उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो यहाँ नहीं देता हूँ। वहाँ भी आप हमसे जुड़ पाओगे, इवन शायद आप मुझसे बात भी कर पाओ। यहाँ तो मैं शेयर करने वाला नहीं यार, नहीं तो और भी तमाम लोग गाली देने लगेंगे। अभी भी उल्टी सीधी गालियाँ देते हैं और ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं यार बच्चे, सही में बता रहा हूँ। मैं जब तुम लोगों की उम्र का था ना, इतनी गालियाँ तो यार हमने सीखी ही नहीं। मतलब बड़े इनोवेटिव हो यार, इनोवेटिव यूजर्स हैं हमारे बच्चे। चलो हम लोग नहीं सुधार पाए इन बच्चों को, इसलिए तो गालियाँ दे रहे हैं। तो बच्चों आई थिंक कि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है इस वीडियो में। फिर भी जो चीज़ छूट रही होगी उसको यहाँ पे कमेंट कर देना और मैं बहुत डिटेल में उसको भी समझा दूंगा। फिलहाल खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए अगर आपने ना किया हो तो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आपने अंत तक ये वीडियो देख लिया है, मेरे सच्चे फॉलोअर हो, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है। आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।